तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अपडेट। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में अब तमाम पार्टियों की तरफ से अपने चेयरमैन पद के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब अगले 2 दिनों के बाद जहां पर स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वापसी नामांकन की होगी और फिर फाइनली जो चुनाव का निशान है वो आवंटित कर दिया जाएगा। इसी बीच सीधे मुद्दे की बात है, डबवाली में कांग्रेस पर सबकी निगाहें थी क्योंकि कांग्रेस में उस दिग्गज पार्षद पर सबकी कयास लगाई जा रही थी कि विनोद बंसल ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं चेयरमैन के पद के। लेकिन काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी रही। आखिरकार फाइनल मोहर लगी और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए तेज हरियाणा के साथ सीधे जुड़ रहे हैं विनोद बंसल जी। बंसल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं मैं अग्रिम देता हूं। पहली प्रतिक्रिया, कितने अपने आप को आश्वस्त, कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? मैं अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर पूरी तरह आश्वस्त था कि इस बार मेरे को सेवा का मौका वो देंगे। इसलिए मैं हमारी आदरणीय नेता डॉक्टर के.वी. सिंह, विधायक भाई अमित सिहाग और जो मेरी पार्टी ने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी जिसमें 9 सदस्य थे, उन सभी का तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। ठीक है बंसल जी, जब आपको ये इंतज़ार करना पड़ रहा था, बार बार लोग कयास लगा रहे थे, दूसरे तीसरे की बातचीत चल रही थी, खैर वो वक्त निकल गया है, लेकिन मैं उस इंतज़ार को देखना चाहता हूँ। वो इंतज़ार आपने कैसे किया? क्या आप शुरू से ही रिलैक्स हो गए थे? आपको इतना भरोसा हो गया था हाईकमान के ऊपर कि वो एलिजिबिलिटी आपके अंदर है और आपको ही मौका मिलने वाला है? मैं पूरी तरह आश्वस्त था वे मेरे को ही मौका देंगे। ठीक है, पार्टी ने मंथन करना होता है। लोकतंत्र में जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो उस पद के लिए अपने आप को योग्य समझता है, वो आवेदन करता है। ये पार्टी के अंदर की प्रक्रिया है। लेकिन मुझे पूरी तरह उम्मीद थी कि पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी। सर, आपको नगर परिषद का टेक्निकल मैन बोला जाता है, आपको नगर परिषद की किताब भी बोला जाता है। अब तो सब हथियार आपके पास हैं। क्या आप जो दिल की ख्वाहिश, जिसके लिए आप हमेशा झगड़ते थे, संघर्ष करते थे, कोर्ट तक पहुंचते थे, अब तो चाबी हाथ में आ सकती है, लगता है? बिल्कुल, मैं उसके लिए पूरे प्रयास करूंगा। लेकिन सरकारों के सिस्टम ऐसे हैं कि बहुत देरी कर देते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि मेरे को जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं कहीं देरी नहीं होने दूंगा। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारे जो हाउस की बैठक होती है, हमारा नगर परिषद एक्ट ये कहता है कि 72 घंटे के अंदर हमने वो प्रस्ताव उपायुक्त कार्यालय में भेजे जाने होते हैं। लेकिन यहाँ से 3-3 महीने तक प्रस्ताव नहीं जाते थे। उसके बाद 2-3 महीने उपायुक्त कार्यालय लगा देता था। तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि हाउस का जो भी प्रस्ताव है, जो भी है, वो विद इन लिमिट 72 घंटे का है तो 72 घंटे में उपायुक्त कार्यालय में मंजूरी के लिए वो जाए, ताकि काम त्वरित रूप से हो सके। क्योंकि आप तो आपकी पार्टी के एक सेनापति के तौर पर अब उभर कर आए हैं, क्योंकि चेयरमैन का पद बड़ा है। आपको लगता है कि सेनापति के साथ उसकी सेना के जो आपके तमाम जो बाकी के सेनापति छोटे छोटे बचते हैं पार्षद के तौर पर, कितने जीत मानते हैं किस में से? क्योंकि कांग्रेस ने किस नॉमिनेशन कर दी, कितना साथ मानते हैं? मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस के 3/4 पार्षद जीत कर आएंगे। उसका बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि हमारे विधानसभा के चुनाव में ये एक रिकॉर्ड की बात है कि डबवाली शहर में किसी भी बूथ पर हमारे विधायक को कम वोट नहीं मिले। हर बूथ पर वो जीत कर निकले। अगर हमारी हर बूथ पर जीत है, विधायक जी ने 7000 वोट से डबवाली में बढ़त हासिल की और उसके बाद 2 साल में जो शहर के लिए विधायक जी ने किया, या जो हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर के.वी. सिंह मेहनत कर रहे हैं शहर के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए, उससे ये नहीं है कि लोगों में कोई रोष हो। उनकी छवि बहुत बढ़िया है लोगों में। आज विरोधी दल के लोग भी ये कहते हैं
कि डबवाली में वोट पड़ेगा तो डॉक्टर केवी सिंह के मुंह पर पड़ेगा, ठीक है। विधायक भाई अमित शाह के मुंह पर पड़ेगा। तो मेरे को उनकी छवि का फायदा भी मिलेगा, मेरे को ही नहीं हमारे सभी पार्षदों को भी फायदा मिलेगा। एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ आपका सर। शहर की 10 बड़ी समस्याएं आप टिप्स पर बता सकते हैं? सबसे बड़ी समस्याएं 10। सबसे पहले हमारी समस्या रेलवे से संबंधित 8 समस्याएं हैं। अनलोडिंग को बाहर करना, 2 फुट ब्रिज बनाना, एक अंडर ब्रिज बना के कॉलोनी रोड फाटक से जाम की से मुक्ति दिलाना, उसके बाद रामबाग के साथ पड़े डंप को हटाना, उसके बाद शहर में पार्किंग व्यवस्था करना, जो जाम की स्थिति है शहर में उसको ख़त्म करना, गलियों में जो अवैध निर्माण हो रहा है, जो ट्रैफिक में बाधा है उसको ख़त्म करना, शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करवाना और शहर में लोगों के घूमने के लिए पार्क आदि बनाना। अगर हम कहें तो हमारी पुरानी मंडी में कोई स्पोर्ट्स के लिए भी जगह नहीं है, एक कोई इंडोर स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स बनाना, शहर को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए कोई जीप मार्केट की मांग करना, चमड़ा मार्केट की मांग करना, जो हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ औद्योगिक रूप में हैं, या इस शहर को हौजरी क्लस्टर बनाना ताकि लोगों का भविष्य बन सके। सरकार के पास मांगे ले जाके काम करवाने को बहुत काम है शहर में। फिर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, बहुत से काम है। ठीक, आपकी तो टिप्स पर है सब कुछ बंसल साहब, मैं ना रोकता आप लगे रहते। सर, बंसल जी का सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं, पहली कलम से पहला काम दिमाग में चल रहा होगा कुछ ना कुछ तो? सबसे पहले मैं जो एनडीसी में लोगों को समस्याएं आ रही हैं उसको हल करूंगा। दूसरा काम मेरा साफ सफाई करवाना होगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण काम होगा अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को ऑथोराइज करवाना। बहुत बड़ी बात है सर, वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शहर की अगर आप बात करेंगे 5, 6 और 19 वार्ड की और पहले वार्ड की, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी। बिल्कुल दिक्कत है। हमारे शहर के 6 वार्डों में अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहाँ पूरी कॉलोनी बसी हुई हैं लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उसका कारण है वो अनऑथोराइज्ड होना। सरकार रोज़ लेटर निकाल देती है कि हम अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को ऑथोराइज कर रहे हैं, लेकिन उसमें काम गति से नहीं हो रहा। मैं उस मुद्दे पर गति से काम करके काम करूँगा। एक हमारा बड़ा मुद्दा जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी तब से लटक रहा है। जो हमारे 20 साल से पुराने दुकानों के किराएदार हैं उनको मालिकाना हक देने का, लेकिन सरकारी अफसरशाही के लाल फीताशाही के कारण वो काम आज तक नहीं सिरे चढ़ सका। पहले जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी तो उनके रेट डालने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। 5 साल में उस कमेटी ने मीटिंग ही नहीं की, रेट क्या डालती। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी घोषणा की सरकार बनते ही, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। बंसल साहब, एक और बात, आपको नहीं लगता कि हाउस में जो बैठक होती कितनी महत्वपूर्ण होती है? मैंने भी पिछले 5 सालों में मुश्किल से 1 बैठक देखी होगी, 2 देखी होगी, वो भी एक एसडीएम आए थे, डॉक्टर साहब थे विनीश कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। आपको लगता है कि आपका एजेंडा ये रहने वाला है कि 21 वार्डों की ऐसी प्रक्रिया शुरू हो ताकि एक हाउस की बैठक हो, वहाँ पर तमाम अधिकारी पहुँचे सभी डिपार्टमेंट से? पन्नू जी, अध्यक्ष के कहने पर अधिकारी नहीं आते, क्योंकि वो अध्यक्ष को अपने से बहुत नीचा समझते हैं। लेकिन मैं हाउस की बैठकों में सभी विभागों की समस्याएं अपने पार्षदों को से लेकर नगर परिषद द्वारा उनसे पत्राचार करके और स्वयं उनसे मिलके हल करवाने का काम करूंगा। ठीक है बंसल साहब, कब से आप शहर की सरजमी पर उतर रहे हैं अपना चुनावी शंखनाद करने, वोट मांगने के लिए? कब से शुरुआत करेंगे? पन्नू जी, मैं धरातल पर रहता हूँ। आप देखते हैं कि सारे शहर का मोटरसाइकिल पे मेरा रोज का एक चक्कर होता है। यहाँ कोई समस्या, हाँ, तो मैंने तो वैसे ही शहर में रहना है, लेकिन चुनाव एक अलग किस्म की प्रक्रिया है। हमें 7 तारीख को निशान मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ रही, इसलिए अभी यह भविष्य के गर्भ में है कि हमें कौन सा चुनाव निशान मिलेगा। कितने % चुनाव मानते हैं कि पलटेना पे लड़ेंगे?
मैं लगभग 50% चुनाव पलटीना पे लड़ूंगा। अच्छा। बाकी तो जैसी ज़रूरत होगी, क्योंकि पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, सभी नेता काम करेंगे, तो उनके साथ जाना पड़ सकता है। बंसल जी, बहुत बेचैनी होती है, ये इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। टिक टिक करती सुई भी अब आपको 1 सेकंड भी घंटों जैसा लगता होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंतज़ार तो आपको 19 तारीख का है। आप बड़े दिन गिन गिन कर इतना इंतज़ार कर रहे थे कि आप नॉमिनेशन करने जाएंगे। ये जो 19 तारीख का इंतज़ार है, कैसे बीतेगा? नहीं, मेरे को ऐसा कोई इंतज़ार और दिमाग पे कोई बोझ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ शहर की जनता का प्रेम है, पार्टी का विश्वास है। मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह और विधायक अमित सियाग, हमारे पूरे संगठन का साथ है, शहर के लोगों का प्रेम है, उसके कारण मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बाकी सेवा का मौका लोग देंगे तो मैं सेवा में लग जाऊंगा। क्या बंसल साहब को कभी गुस्सा आता है लाइफ में, अगर आपको चेयरमैन बनते ही या उससे पहले या इतनी बार पार्षद रहे, किसी ने आपको हल्का फुल्का अगर मिसबिहेव भी किया होगा, आपको कह दिया कि आप तो किसी काम के नहीं हैं, बंसल जी को गुस्सा आता है? क्या करते हैं बंसल? नहीं, कोई गुस्सा नहीं आता। मैं तो उस पर आत्ममंथन करता हूँ कि इस आदमी ने मेरे को नकारा या ये क्यों कहा, मेरी उस कार्यशैली में और काम करने के तरीके में क्या गलती रही, मैं उस पर आत्ममंथन करता हूँ। अगर कोई भी राजनेता या कार्यकर्ता आलोचना नहीं सुनता तो उसको जनता में रहने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कीमती वक्त निकाला, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे काम भी करने होंगे, और क्योंकि चुनाव चिन्ह लेने तक के लिए काफ़ी भागदौड़ रहती है। आपने वक्त निकाला, तेज राणा के साथ बातचीत की, आप का शुक्रिया अदा करते हैं और शुभकामनाएं आपको देते हैं। धन्यवाद बनो जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विनोद बंसल, जिन्होंने आज अपना चेयरमैन पद के उम्मीदवार वो ऐलान किए गए थे। आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। अब सबको बेसब्री से इंतज़ार इस में प्रक्रिया जो बाकी की बची है वो है चुनाव चिन्ह मिलने की। उससे पहले पलटीना के ऊपर सवार रहने वाले बंसल, अगर आप शहर में 2-4 चक्कर लगाएंगे तो ऐसा कोई मोड़, ऐसे कोई चौरस्ता नहीं जहां पर ये स्टैंड लगाए या फिर घूमते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। एक हाथ में चश्मा और धीरे से बात सुनते इनकी बहुत बड़ी ये एक उनकी शैली है, ये उनका एक स्टाइल है। अब उनके लोग इस स्टाइल को, इस स्वभाव को, इस कार्यशैली को, इस कर्मभूमि को, उनके इस अनुभव को कैसे देखते हैं, टेक्निकल के नाम से वो जाने जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। 19 तारीख की हम अपील आपसे यही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डबवाली चुनाव से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी अपडेट, महामुकाबला आपको हम दिखाते रहेंगे।